ओके, आज हम पढ़ते हैं चतुर्दश पाठ है, अर्थात पाठ नंबर 14 है। ठीक है, और पाठ का नाम है अनारिकाया जिज्ञासा। अनारिका की जिज्ञासा, अनारिका की जिज्ञासा। ओके, तो अनारिका की जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। ठीक है, तो अनारिका की जानने की इच्छा, यानी इसमें एक अनारिका नामक बालिका है जिसके मन में बहुत सारी जिज्ञासा यानी जानने की इच्छाएं होती है, और उसका बैक टू बैक खतरनाक क्वेश्चन, ऐसे खतरनाक क्वेश्चन करती रहती है कि जो सामने जवाब देने वाला भी चकरा जाता है। यानी इतने प्रश्न पूछती है, इतने प्रश्न पूछती है कि सामने वाले को पागल कर देती है, और सामने वाला यही कहता है कि बस अब तो बंद हो जा, है ना। तो बेटा जी, जानने की इच्छा होनी चाहिए। हमेशा जो विद्यार्थी होता है ना, उसको जिज्ञासु होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो जिज्ञासु नहीं होगा, जानने की इच्छा नहीं होगा, तब तक बेटा वो कुछ सीख नहीं पाएगा। देखो, सीखते तो सभी है, लेकिन जो जिज्ञासु होता है वो सबसे ज्यादा सबसे अच्छा सीखता है ना। अब देखो, गुरु द्रोणाचार्य के पास में कौरव और पांडव दोनों गए थे, जितने भी थे सब गए थे, लेकिन उन सब में सर्वश्रेष्ठ धनुधर कौन था? पता है? अर्जुन थे। क्यों? भाई वही गुरु, वही बच्चे, सब वही थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि अर्जुन जिज्ञासु थे, और उनको और भी ज्यादा प्रयोग करना और जिज्ञासा जानने की इच्छा रहती थी, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ हो सके थे, है ना। तो इसलिए बेटा जी, हमेशा बच्चे को जिज्ञासु होना चाहिए। ठीक है, तो अनारिका की जिज्ञासा, देखते हैं वो किस तरह के क्या क्या प्रश्न करती है। और ऐसा नहीं कि वो फालतू प्रश्न करती है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करती है वो, है ना। चलो, बालिकाया अनारिकाया मनसि सर्वदा महति जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में सदा, सर्वदा यानी सदा या हमेशा, महति यानी बड़ी, जिज्ञासा भवति रहती है। यानी बालिका अनारिका के मन में हमेशा बड़ी जिज्ञासा रहती है, यानी बहुत जानने की इच्छा होती है उसको, है ना। अतः सा बहून प्रश्नान पृच्छति। अतः, अतः सा वह, बहुन बहुत से, प्रश्नान प्रश्न, पृच्छति यानी पूछती है। यानी उसके मन में बहुत सारे प्रश्न जागते रहते हैं, और वो बहुत सारे प्रश्न पूछती भी है। ऐसे नहीं कि चुपचाप बन के बैठ जाते कोने में, नहीं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तस्या प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। तस्या प्रश्ने, उसके प्रश्नों से, सर्वेषां बुद्धि, सबकी बुद्धि, दिमाग, चक्रवत भ्रमति, चक्र के समान घूमता है। यानी उसके प्रश्न सुनकर लोगों के जो दिमाग है, बुद्धि है, वो चक्र के समान घूमने लग जाती है। पता नहीं अब क्या, कौन सा प्रश्न पूछ लेगी, पता नहीं क्या पूछेगी, क्या जवाब दूं, है ना। प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत यत तस्या मनः प्रश्नम न अस्ति। प्रातः उत्थाय, सुबह उठकर, प्रातः उत्थाय, सुबह उठकर, सा उसने, अनुभवत अनुभवत अनुभव किया, महसूस किया, यत की, तस्या मन है, उसका मन, किसका मन? अनारिका का मन, प्रसन्न न अस्ति, प्रसन्न नहीं है। देखो, नास्ति, 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 नास्ति में कौन सी संधि है? संधि बताओ, संधि बताई थी मैंने आपको एकदम अच्छे से। कौन सी संधि है? वेरी गुड बेटा, आयुषी, वेरी गुड। कौन सी है? दीर्घ संधि। क्यों, क्या बनेगा? न अस्ति, है ना, न अस्ति, नहीं है ना। तो प्रातः यानी सुबह उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। ठीक है, मनोविनोदाय, मनोविनोदाय, मन की प्रसन्नता के लिए या मन को खुश करने के लिए, सा वह, भ्रमितुम घूमने के लिए, भ्रमितुम घूमने के लिए, गृहात बहि अगच्छत, घर से बाहर गई। अब क्या हुआ? सुबह उसने उठकर महसूस किया कि उसका मन है वो प्रसन्न नहीं है, तो मन को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए वो क्या करती है? घर से बाहर घूमने के लिए निकल जाती है। ठीक है,
और आपका मन प्रसन्न नहीं होता तो आप क्या करते हो? घर वाले से कहते हैं कि हाँ आज तो मेरा मन प्रसन्न नहीं है, आज स्कूल नहीं जाना, वो नहीं जाना है, तो फटाफट वो मन को प्रसन्न कर देते हैं, एक इधर लगाए एक इधर लगाए, मन एकदम प्रसन्न हो जाते हैं फटाफट और अपन रवाना हो जाते हैं स्कूल के लिए। होते हैं क्या? कभी ऐसा महसूस किया कि मन प्रसन्न नहीं है तो आज स्कूल जाना रहने देते हैं, कुछ तूफानी करते हैं, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, कभी ऐसे मत सोचना, नहीं तो अच्छे से मन प्रसन्न हो जाएगा बेटा जी, है ना। तो मन प्रसन्न के लिए वो क्या करती है? हाँ, कई ऐसे भी होते हैं जो सुबह जल्दी घूमने के लिए जाते हैं अपने मन को शांत करने के लिए, है ना। तो घूमना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो घूमना भी चाहिए, है ना। भ्रमण भ्रमण काले सा अपश्यत यत मार्गा सुसज्जितः सन्ति। भ्रमण काले, घूमते समय, सा अपश्यत, उसने देखा, यत की, मार्गा, मार्ग या रास्ते, सुसज्जिता, सजाए हुए, संति यानी है, यानी घूमते हुए उसने देखा कि मार्ग, जो रास्ते हैं ना, वो सजाए हुए हैं, यानी डेकोरेशन की हुई है रास्तों के ऊपर, सजाए हुए। सा चिंतयति, उसने वह सोचती है, सा चिंतयति, वह सोचती है, किम अर्थम इयम सज्जा, किम अर्थम, किस लिए, इयम यह, सजा यानी सजावट, यह सजावट किस लिए है? अरे रास्ते वगैरह सब कुछ सजाए हुए थे, तो ये जो सजावट है किस लिए है? सा ऐस्मरत, उसने याद किया, यत की, अद्य तू, आज तो, मंत्री आगमिष्यति, आज तो मंत्री आएंगे, आज तो मंत्री महोदय आएंगे, तो उसको याद आएगी, अरे रे हाँ हाँ आज तो मंत्री महोदय आएंगे, हाँ। लो भाई, जाग गया उसके खोपड़ी का कीड़ा, अब देखो क्या करती है वो। ठीक है, हाँ, तो मंत्री महोदय आए, सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा। अल्लाह से, सह, वह, वह कौन? मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, अत्र यहाँ, किमर्थम किस लिए, आगमिष्यति आ रहे हैं, अरे मंत्री महोदय यहाँ किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इति, इस विषय यानी विषय में, तस्या, उसके, जिज्ञासा जानने की इच्छा प्रारब्धा, प्रारंभ हो गई। ये लो भाई, हो गए प्रश्नों की बौछार शुरू हो गई, मिल गया उसको टॉपिक। सुबह तो उसका मन प्रसन्न नहीं था, अब मन प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए मार्केट में वो रास्ते पर आई, बाहर घूमने के लिए, रास्ते मार्ग वो सुसज्जित थे, तो उनको देखकर सोचा कि हाँ आज तो मंत्री जी आ रहे, लेकिन मंत्री आ क्यों रहे, मंत्री जी क्यों आ रहे, बस जाग गया। इस विषय में उसके जानने की इच्छा शुरू हो गई, और फटाफट घर आती है, क्या, गृहम आगत्य, घर आकर के, सा, वह, पितरम, पिता को, अपरिचित, पूछा, तो घर आई और पिताजी को पूछा, क्या पूछा, पिता है, हे पिताजी, डैडी जी, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं, हे पिताजी, हे डैडी जी, मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं। लो जी, तो पिता अवदत, पिताजी बोले, पुत्री, हे पुत्री, हे बेटी, नद्या ऊपरी नवीन सेतु निर्मिता, नद्या ऊपरी, नदी के ऊपर, नद्या ऊपरी, नदी के ऊपर, नवीन सेतु, नया पुल, ब्रिज होता है ना, नया पुल, ऊपर से जाने के लिए पुल होता है ना, तो नदी के ऊपर जो नया पुल निर्मित है, बनाया हुआ है, तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, तस्य उद्घाटनार्थम, उसके उद्घाटन के लिए, उसके इनॉग्रेशन के लिए, है ना। तो तस्य, तस्य किसके उद्घाटन के लिए, इस ब्रिज के, यानी जो ये पुल बनाया हुआ है, इस पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री जी आगच्छति, आ रहे, आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अनारिकाया, अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका फिर पूछती है, अनारिका फिर पूछती है, पिता, हे पिताजी, किम मंत्री सेतु निर्माण में करो, किम, क्या मंत्री महोदय ने सेतु यानी पुल का निर्माण किया, क्या मंत्री जी ने पुल का निर्माण किया था, क्या पुल बनाया था क्या मंत्री जी ने।
पिता अकथित, पिताजी ने कहा, नहीं पुत्री, नहीं पुत्री, मंत्री जी ने तो नहीं बनाया। अरे अनारिका ने पिताजी से पूछा कि क्या इस पुल का निर्माण मंत्री जी ने कराया या मंत्री जी ने किया, मंत्री जी ने बनाया क्या ये पुल? तो पिताजी ने क्या कहा, नहीं पुत्री, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। सेतु निर्माणम कर्म करा कुर्वन अकुर्वन, सेतु निर्माणम, सेतु का निर्माण यानी पुल का निर्माण, कर्म करा यानी मजदूरों ने, अकुर्वन यानी किया है ना। सेतु का निर्माण मजदूरों ने किया, यानी पुल का निर्माण किसने किया है, मजदूरों ने किया है। ठीक है, ओके। पुनः अनारिकायाः प्रश्न आसीत्, फिर अनारिका का प्रश्न था। हेलो, बैक टू बैक धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछ रही है, एक खत्म नहीं हो रहा है, दूसरा मतलब क्वेश्चन का जवाब देकर बंद नहीं हो रहा, इससे पहले दूसरा तैयार है, लो इसको और संभालो, है ना। तो फिर प्रश्न पूछती है, यदि कर्म करा सेतु निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति। यह लो जी, यदि मजदूरों ने सेतु यानी पुल का निर्माण किया है, तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं? अरे पुल का निर्माण तो मजदूरों ने किया है, तो मंत्री जी क्यों आ रहे हैं उसका उद्घाटन करने के लिए, क्यों आ रहे हैं वो? पिता अवदत्, पिताजी ने कहा, ये तो ही क्योंकि सह अस्माकं देशस्य मंत्री, ये तो ही क्योंकि सह वह कौन, मंत्री जी है ना, अस्माकं देशस्य हमारे देश के मंत्री है, क्योंकि वे हमारे देश के मंत्री है इसलिए आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा है तो मंत्री है तो कोई बात नहीं है। पिता सेतु निर्माणाय प्रस्त्राणि कुत्र आयान्ति, हे पिताजी, हे पिताजी, कौन कह रही है, अनारिका कह रही है, हे पिताजी सेतु निर्माणाय, अरे पुल बनाने के लिए, प्रस्त्राणि पत्थर, कुतः कहां से, आयंती यानी आए हैं, पुल निर्माण करने के लिए पत्थर कहां से आए हैं? अरे पत्थर का प्रयोग हुआ ना पुल बनाने में, अरे हुआ क्या? हाँ, अरे पुल बनाया तो उसमें पत्थर तो लगे, तो वो पत्थर कहां से आए? अच्छा तो लो, किम तानी मंत्री ददाती, किम क्या तानी उन मंत्री ने ददाती, क्या उन मंत्री ने दिया है? अरे जो पत्थर इस पुल बनाने के लिए जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया वो पत्थर क्या मंत्री जी ने दिया है क्या? दिया है क्या मंत्री जी ने? अभी देते हैं, देखो। विरक्त भावेन पिता उदरत, विरक्त भावेन थोड़े से दुखी से होकर पिताजी का उत्तर देते हैं क्या, अनारिके, हे अनारिका, प्रस्त्राणि जना पर्वते वे आनयंती, हे अनारिका, पत्थराणि पत्थर, पत्थरों को लोग पर्वतों से लाए। अरे जो पत्थर है ना पुल बनाने के लिए जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया है, वो पत्थर कहां से आए, पर्वतों से लेकर आए हैं। लोग है वो पत्थर कहां से लेके आए, मजदूर लोग थे ना, वो पत्थर पर्वतों से लेकर आए हैं। चलो ठीक है, कोई ना। पिता है, हे पिताजी, तरहि किम, तो क्या, एतदर्थम मंत्री धनम ददाती, तो एतदर्थम इसके लिए मंत्री धनम ददाती, मंत्री ने धन दिया है क्या? अरे इन पुल निर्माण करने के लिए या पत्थर लाने के लिए क्या मंत्री ने धन दिया है क्या, रोकड़ा रुपए दिया है क्या? कोई बात नहीं, अगर मान लो मंत्री ने धन दिया है, तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, तस्य पार्श्वे उनके पास धनानि धन कुतः कहां से, आगच्छन्ति आया। यदि मंत्री जी ने उनके लिए रुपए दिए तो वो रुपए कहां से आए? अरे पुल निर्माण करने के लिए यदि मंत्री जी ने रुपए दिए हैं तो वो रुपए कहां से आए? मंत्री जी के पास ये थोड़ी कि जेब अपनी जेब में से निकाल के दे दिए भाई लो ये रुपए लो और पुल का निर्माण कर लो, उनके पास तो कहीं, उनके पास पैसे कहां से आए? अच्छा ठीक है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, एतान प्रश्नान, इन प्रश्नों को सुनकर पिताजी बोले, क्या बोले, अरे परेशान से हो गए थोड़े से, क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर खत्म नहीं होता है, उससे पहले धड़ाधड़ अगले क्वेश्चन तैयार है। तो बोला, अरे प्रजाधनम प्रयच्छन्ति, प्रजाधनम, प्रजा यानी लोग, जनता, धनम प्रयच्छन्ति धन देती है ना। अरे प्रजा है वो धन देती है, नहीं देती है क्या, टैक्स के रूप में, अरे टैक्स के रूप में देते हैं ना पैसे,
तो वो कहाँ जाता है, खजाने में जाता है, और वहीं से लोगों के मतलब गाँव के जो भी शहर है उनके निर्माण के लिए वहां से फिर रुपए आवंटित होते हैं, है ना। तो पैसे कहाँ से आते हैं, प्रजा के द्वारा दिए जाते हैं धन, है ना। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, विस्मिता आश्चर्यचकित अनारिका, ओहो, आश्चर्यचकित होकर अनारिका फिर पूछती है, पिताजी, पिताजी, लो जी, कर्म करा पर्वते बे प्रस्त्राणी आनयंती, कि मजदूर पर्वतों से पत्थर लाते हैं, ते एव सेतु निर्माती, वे ही पुल बनाते हैं। अरे मजदूर है वही तो पर्वतों से क्या लेकर आते हैं, पत्थर लेके आते हैं, और वही पुल बनाते हैं। प्रजा धनम ददती, और प्रजा धन देती है। अरे मजदूर क्या करते हैं, पत्थर ला करके वो सेतु निर्माण करते हैं, और प्रजा धन देती है। तथापि फिर भी सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, लॉजिकल लो बात। अरे इसमें कोई मंत्री का कोई काम ही नहीं है, धन प्रजा देती है, पुल निर्माण मजदूर करते हैं, पत्थर को लाते हैं मजदूर लाते हैं, तो मंत्री ने क्या किया, है ना। तो मंत्री तो पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं, अरे मंत्री क्यों आ रहे हैं, उनको क्यों बुलाया, मजदूरों ने बनाए, प्रजा ने धन दिया, तो प्रजा में से या मजदूरों में से उनको आकर के उद्घाटन करना चाहिए था, मंत्री का क्या काम है यहाँ। लेकिन देखो पिताजी क्या कह रहे हैं, पिता अवदते, पिताजी बोले, प्रथमेव अहम अकथयम यत् सः देशस्य मंत्री आसीत्, पहले ही मैंने कहा कि वह देश के मंत्री है। अरे मैंने पहले ही कहा था वो देश के मंत्री हैं। सह स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वह जनप्रतिनिधि यानी जनता का प्रतिनिधि है ना। जनता, देखो जनता जनप्रतिनिधि कैसे, क्योंकि जो मंत्री वगैरह होते हैं उनको कौन बनाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है ना। जनता ही अपने द्वारा प्रतिनिधि को वहां पर चुनकर भेजती है और वो अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि जन प्रतिनिधि भी है, ठीक है। जनता या धने निर्मित से सेतु उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति, तो जनता के धन से निर्मित बनाए हुए पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि को आमंत्रित, यानी जनप्रतिनिधि आमंत्रित होता है, नहीं क्या। अरे जनता का चलो धन जनता का है, मजदूरों के द्वारा बनाया गया, ठीक है, लेकिन उसके उद्घाटन के लिए किसको बुलाते हैं, जनप्रतिनिधि को बुलाते हैं, है ना। तो इसलिए उसको जनप्रतिनिधि को बुला रहे हैं। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम, चल चल चलो चलो, सुसज्जिता भूत्वा, तैयार होकर, विद्यालय चल, विद्यालय चलो, चलो तैयार होकर विद्यालय चलो। धड़ाधड़ धड़ाधड़, वो क्यों है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, एक ऐसा ही क्यों हुआ, धन कहाँ से है, रुपए कहाँ से है, मंत्री क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, कितनी देर हो गई, है ना। तो पिताजी बेचारे कितने सवालों के जवाब दे, क्योंकि वो बैक टू बैक फटाफट धड़ाधड़ क्वेश्चन के बौछार करती जा रही है ना। तो वो भी परेशान होकर क्या कहा, बोला चलो तैयार होकर अब विद्यालय चलो। अनारिकाया मनसी इतो अपि बहवः प्रश्नः सन्ति, तो अनारिका के मन में अभी भी बहुत से प्रश्न हैं, अभी भी प्रश्न खत्म नहीं हुए उसके, अभी तो शुरू किया था उसने। लेकिन पिताजी परेशान होकर क्या कहा, बोला चलो चलो जल्दी चलो अब स्कूल चलते हैं, है ना। तो ऐसे अब देखो जो भी उसने प्रश्न किए, फालतू का एक भी प्रश्न नहीं किया है ना। सारे के सारे प्रश्न लॉजिक है उनके, कि भाई पुल का निर्माण किसने किया, किसने करवाया, पत्थर कहां से, सारी सब कुछ बातें बताई उसने, है ना। तो ये उस बच्चे की सोच है कि भाई इसका उद्घाटन मंत्री ही क्यों करे, जनता या मजदूरों में से उनमें से कोई करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से वो अपने प्रश्नों को आगे से आगे पूछती है और पिताजी जवाब देते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।